नमस्कार। आज का हमारा साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मतलब अधिगम अक्षमताएं। जैसा कि आपको पता है इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेवीटी टेट, टेट आर्ट्स, टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैंने की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही ये टॉपिक आपके लिए तैयार किया है जो आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आर डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट द ability to understand or use spoken or written language, do mathematical calculations and coordinate movements, direct attention। NIH के अनुसार सीखने की अक्षमताएं ऐसे विकार हैं जो निम्नलिखित की क्षमता को प्रभावित करते हैं। बोली जाने वाली या फिर लिखित भाषा को समझने या उपयोग करने की क्षमता है। तो वन लाइन में इसका मीनिंग समझते हैं। हिंदी में अधिगम अक्षमता पद को दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनाया गया है या फिर बना है। अधिगम शब्द का अर्थ सीखने से है तथा अक्षमता शब्द का अर्थ किसी क्षमता के अभाव या अनुपस्थिति से है। अगर अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो ये कब किया गया था? 1963 में किया था। और किसने किया था? सैमुअल क्रीक ने किया था। तो ये हमारा सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? सैमुअल क्रीक ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार, टाइप्स की बात करें तो मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ये चार्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है जो आपके लिए पढ़ने में इजी रहेगा। तो देखते हैं पढ़ने की अक्षमता से क्या क्या होता है। एलेक्सिया और डिसलेक्सिया, उसके बाद मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को बोलते हैं अफेजिया और डिस्फेजिया। उसके बाद है लिखने की अक्षमता, तो इसमें आएगा अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। उसके बाद है गणित संबंधित समस्याएं, तो इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें आती है वर्बल डिसकैलकुलिया, उसके बाद ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, उसके बाद लेक्सिकल कैलकुलिया। तो नेक्स्ट है हमारा कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रन, जो हमारे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही ये बनाया है। तो चलें देखते हैं। फर्स्ट पे है हमारा डिसलेक्सिया। इससे क्या होता है? पठन संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं, मतलब रीडिंग संबंधित। तो इसमें क्या होगा कि डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक क्या है? विकार है, जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में क्या आएगी? परेशानी आती है। तो ये होता है हमारा डिसलेक्सिया। उसके बाद डिस्ग्राफिया की बात करें तो ये होता है लेखन संबंधित कठिनाइयाँ, मतलब बच्चे को राइटिंग से मतलब कि लिखने में क्या होगी? उसको दिक्कत होती है, उसमें क्या आती है? उसको कठिनाई आएगी। तो ये होता है हमारा, ये किसका उदाहरण होगा? डिस्ग्राफिया का। उसके बाद डिसकैलकुलिया की बात करें तो ये होता है हमारा गणित संबंधित कठिनाइयाँ। तो इससे आप याद रख सकते हो, मतलब इसमें क्या होगा? कैलकुलेशन संबंधित क्या आएगी? इसको बच्चे को क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? वो होता है हमारा डिसकैलकुलिया का। उसके बाद है हमारा अफेजिया। अफेजिया की बात करें तो ये हमारा किससे होता है? भाषा संबंधित उसको क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी, मतलब लैंग्वेज संबंधित उसको क्या आएगी? दिक्कत आएगी। तो ये हमारा किसका उदाहरण रहेगा? अफेजिया का। उसके बाद है हमारा अलेक्सिया। अलेक्सिया की बात करें तो ये भी हमारा किससे होगा? पठन से होगा। एक हमारा डिसलेक्सिया होता है और दूसरा होगा हमारा एलेक्सिया। तो ये दोनों किससे रिलेटेड होते हैं? ये हमारे होते हैं पठन से। नेक्स्ट पे है हमारा अप्रेक्सिया। तो ये है हमारा गामक कौशल कठिनाइयाँ। अगर हम गामक कौशल कठिनाइयों की बात करें तो ये क्या होती हैं? यह बड़ी मांसपेशियों के विकास को क्या करती हैं? संदर्भित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए चलने कूदने जैसे बड़े गतिविधियों के लिए हाथ और पैर आदि। उसके बाद है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया की बात करें तो ये किस में होता है? तनाव वाली स्थिति में होता है। उसके बाद है 8th पे डिस्मॉर्फिया। तो ये होता है हमारा भ्रम वाली स्थिति में। उसके बाद मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो हम अभी उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता संबंधित है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिसकैलकुलिया इज एसोसिएटेड विद। तो आपने बताना है डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड है, इससे बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन मेंटल डिसऑर्डर, सेकंड है मैथमेटिकल डिसऑर्डर, थर्ड पे है हमारा रीडिंग डिसऑर्डर, उसके बाद है
डी ऑप्शन है हमारा बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि एंड में देखना है क्या है, मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो ये इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, डिसलेक्सिया संबंधित है, मतलब डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, मतलब जो हमारा डिसलेक्सिया है इससे बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए देख लेते हैं, मेंटल डिसऑर्डर। सेकंड है हमारा ऑप्शन बी मैथमेटिकल, और ऑप्शन सी रहेगा हमारा रीडिंग डिसऑर्डर, और ऑप्शन डी रहेगा हमारा बिहेवियरल डिसऑर्डर। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये होगा हमारा रीडिंग। ये कब आया था क्वेश्चन हमारा, नवंबर 2019 में टेट आर्ट्स में आया हुआ था। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स इज विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार की अधिगम अपंगता है। ये क्वेश्चन आया था हमारा टेट आर्ट्स में आ चुका है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी डिसलैक्सिया, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू।